जहां तक हमारी आवाज जा रही है, जिसको जादू देखना है वो हमारे पास आए। 5 मिनट में जादू चालू हो जाएगा। कागज और लाल कपड़े वाला जादू देखने के लिए हमारे पास आए, जल्दी आए। जादू 10 मिनट का है और खत्म हो जाएगा। हाय, मैं राजेंद्र यादव, डी एडिक्शन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। मैं पिछले 5 वर्षों से लगातार अपने काउंसलिंग के माध्यम से कई लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने में उनकी मदद किया हूँ। यदि आप किसी भी तरीके के मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ की लत से परेशान हैं, जैसे गांजा, सिगरेट, दारू, भांग, फुर्ती, पुकार, चैनी, खैनी इत्यादि थे, तो जरूर हमारे क्लिनिक पर आएं, अपनी काउंसलिंग कराएं। बिना भर्ती किए हुए मैं आपको नशा मुक्त होने में सहयोग करूंगा। थैंक यू। अपने दिमाग को खोल के देखिए, ये जादू हो सकता है आपके जिंदगी में कुछ बड़ा ही जादू कर जाए। तो धैर्य बना के रखिए, अपने आप को थोड़ा 5-10 मिनट यहाँ पे देने का प्रयास कीजिएगा। ये है आज का जादू। 31 मई 2026 वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया है। आप लोगों को पता है? गुटखा, पुकार, चैनी, खैनी, ये सब जानते हैं आप लोग? इन सब चीजों से युवाओं में जो बीमारियां फैल रही हैं, उस बीमारियों को रोकने के लिए पूरा देश नहीं, पूरा संसार मिलकर एक दिन को निश्चित करता है कि इस दिन को हम गांव-गांव में, शहर-शहर में जाएंगे और सबको जागरूक करेंगे कि जो तंबाकू, पान, पुकार आप लोग खाते हैं, इनसे कैंसर होता है, लंग में, मुंह में और बहुत तरीके की बीमारियां होती है। उन बीमारियों से बचने के लिए हम लोग आपको जागरूक कर रहे हैं। बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग तंबाकू, गुटखा, सुर्ती, पुकार का सेवन करते हैं तो क्यों करते हैं और उससे क्या क्या नुकसान आप लोगों को हो सकता है। यहाँ पे जैसा कि यह लिखा है, आकर्षण पर्दाफाश, आकर्षण का पर्दाफाश। जो शाहरुख खान और बड़े बड़े एक्टर बिमल का प्रचार, ये बिमल है, खा के मुंह ताजा हो जाता है, मुंह बहुत अच्छी खुशबू आती है। जरा से भी आप लोग ध्यान कीजिए कि गुटखा, पुकार खाने के बाद अगर सामने वाले से 1 मीटर के अंदर अगर बात करके 2 मिनट दिखा दो, तो वाला 1 मीटर से दूरी आपको बढ़ा के 3 मीटर, 4 मीटर कर लेता है, इसलिए कि आपके मुंह से सड़ी हुई पान की बदबू आती है, सड़े हुई गुटखे की बदबू आती है ना। अगर सिगरेट आप लोग पी लो तो सिगरेट पीने के कुछ टाइम बाद सड़ी हुई बदबू आती है। 2-3 मीटर कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता है। हमारे जौनपुर में आज जौनपुर का आंकड़ा है कुछ दिन पहले के, यहाँ पे 250 लोग ऐसे हैं जिनको क्या हुआ है, कैंसर, माउथ कैंसर हुआ है, माउथ कैंसर। हमारे जौनपुर में कम से कम 10 लोग इस महीने में, मई के महीने में और अप्रैल के महीने में 10 लोग एक्सपायर किए हैं, जिनका कारण था ओरल माउथ कैंसर। जो सुर्ती खाने से, पान पुकार खाने से, गुटखा, जर्दा, मावा इत्यादि खाने से कैंसर होता है। आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 2.1 लाख। अपने उत्तर प्रदेश में 2,10,000 लोग ऐसे प्रति वर्ष होते हैं जिनको माउथ कैंसर होता है। उसमें से भी 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको सुर्ती, गांजा, बीड़ी, पुकार, पान, गुटखा, तंबाकू खाने से कैंसर होता है। आप लोग युवा हैं, आप लोग समझदार हैं, आप लोग प्रयास कीजिए कि अपने मम्मी पापा, अपने घर की उम्मीदों को आगे बढ़ाइए, न कि गुटखा, पान, पुकार या जुमलेबाजी में अपनी पूरी जिंदगी खराब कीजिए। आप लोग के भरोसे आपका परिवार है, आप लोग के भरोसे आपकी पूरी आने वाली पीढ़ी आप लोग के ऊपर निर्भर करती है। अगर भी प्रकार के नशे करके उसमें अगर अपना जीवन बर्बाद करते हैं तो आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली सफर करती है। आप लोगों ने देखा होगा, जिस किसी के भी घर के आसपास कोई अगर दारू या गांजा, भांग का नशा करता है, एक घर में अगर कोई दारू पीता है, उसके घर में घर के सारे मेंबर परेशान होते हैं। अपनी बहन बेटियों को नहीं पहचानता, वो अपनी बीबी को रात दिन लात घूसों से मारता है, जबरदस्ती पैसे छीनता है, उसके गहने भी निकाल के बेच देता है बस दारू पीने के लिए। जो लोग पान, पुकार, गुटखा खाते कहते हैं कि मैं तो बस जागने के लिए या अन्य बहाने दे देते हैं कि मुझे नशा नहीं है। पान, पुकार, गुटखा, सुर्ती का कोई नशा नहीं होता है, लेकिन अगर उनसे बोल दिया जाए कि यही 4 दिन अगर आप मत करो, तो 4 दिन बिना पान, पुकार, गुटखा खाए वो नहीं रह पाते हैं। आज के समय का ये हकीकत है कि भारत में हर साल 3500 से 4000 लोग कैंसर की वजह से मर जाते हैं। आप लोग इन सब छोटी छोटी जुमलेबाजियों से बचिए। आप पान, पुकार, गुटखा कुछ भी खाते हैं, सुर्ती भी खाते हैं, वह एक मानसिक बीमारी है।
जैसे भी आपने खाना शुरू कर दिया और शुरू कर दिया बात की बात है, लेकिन अभी भी अगर आप खा रहे हैं एक दिन में 10, 20, 50 की संख्या में खा रहे हैं, 10 से 15 बार अगर तंबाकू खा रहे हैं, 10-15 सिगरेट पी जा रहे हैं, तो ये आप लोगों की एक मानसिक बीमारी है जिसे ड्रग एडिक्शन कहते हैं या मादक पदार्थों का लत लग जाना कहते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए आप लोग अपने शहर में साइकेट्रिस्ट बहुत है, 4-5 साइकेट्रिस्ट लोग हैं, वहां पे जाइए, उनको बताइए कि सर मैं इतने दिनों से तंबाकू खा रहा हूँ, इतने दिनों से दारू पी रहा हूँ, इतने दिनों से गांजा भांग पी रहा हूँ, सारी चीजें वो आपको डायग्नोस करेंगे, दवा देंगे, धीरे धीरे करके 5-6 महीने में सारी चीजें छूट जाएंगी। ये तीर्थ स्थल इतना अच्छा बनाया गया है, यहाँ पे जो लोग आए एंजॉय करे बैठे, लेकिन सीढ़ियां 2 पुलों के बीच में सीढ़ियां जहां से चालू हो रही जहां खत्म हो रही है, 4-5 सीढ़ियों पे लगातार पान पुकार और गुटखे की पिचकारियां हैं, खा के थूकी गई हैं। आप ही के फैमिली के लोग वहां पे बैठने से कतराते हैं। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, माता पिता, भाई बहन, आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग से अनुरोध है, मेरी विनती है, अगर आप लोग किसी भी मादक पदार्थ के गिरफ्त में फंसे हुए हैं तो अपने पास में अपने शहर में जाके साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, अपना इलाज करवाएं, वो चीजें सही हो सकती है। अगर आप नहीं इलाज करवाते हैं, देर करते हैं, तो एक दिन पता चलेगा आप कैंसर से पीड़ित हैं और किसी नजदीकी अस्पताल में भर्ती हैं, वहां पे इलाज के लिए पैसे के आपके पास पैसे नहीं है, पैसे के अभाव में आप तड़प तड़प के मर रहे हैं, घर वाले जमीन बेच रहे हैं, गाय बछड़े बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं कि आपके कैंसर का ऑपरेशन 1 लाख 2, 4, 10 लाख रुपए लगा के आपके कैंसर का ऑपरेशन करवाया जाए। इन सब चीजों से बचने के लिए प्रचार प्रसार को देख के आप लोग गांजा, बीड़ी, पुकार, सुरती, किसी भी प्रकार का टोबैको आप यूज ना करें, इन सब चीजों से बचने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।